हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में डिस्कस करूंगा और ये हमारा 11th लेक्चर है। गाइस, लेक्चर नंबर 12 में हमने बेसिकली देखा था कि डायपोल की जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस किया था, एक रिवीजन टाइप का था। और उसके बाद हमने ये देखा था कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई वेरिएबल पोजीशन के हिसाब से कोई वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, मतलब अलग अलग पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग है, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो और क्या है पहला चीज, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायपोल है उस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डायपोल है वो किस तरीके से बिहेव किया था। और इसमें हमने एक स्पेशल केस के लिया था कि केस ये है कि जो डायपोल है, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है स्पेस में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। अगर स्पेस में इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जो आपका डायपोल है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में हो। डायपोल, जो डायपोल का डायरेक्शन है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो, पैरेलल हो। या मैं और प्रिसाइजली बोलूं तो जो डायपोल की जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम लाइन के लॉन्ग हो। और बढ़िया से बोला जाए तो डायपोल एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड शुड कोइंसाइड। डायपोल एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करें, कोइंसाइड करें। तो गाइज, अगर आप इस केस को लेकर के चलोगे तो आप एनसीईआरटी का आप फोटो नंबर कौन सा फोटो रखोगे, 1 फिगर नंबर 1.23। एक मिनट चेक कर लें, दो यही है ना, हाँ, फिगर नंबर 1.23। ये जबरदस्त बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, फिगर नंबर 1.23, ओके। देखो फिगर नंबर 1.23 में दो फोटो दी हुई है। एक ए है, ए में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और जो डायपोल का जो एक्सिस है वो भी इसी के अलोंग है, लेकिन सिचुएशन फोटो कुछ इस तरीके से है, ओके। दिस द ए। बी में क्या है, बी में केस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, लेकिन जो फोटो है, फोटो कुछ इस तरीके से है, ओके। आप इन दोनों केस में देखोगे गाइज, इन दोनों केस में देखोगे तो इसमें डायपोल का डायरेक्शन क्या होगा, देखो डायपोल का जो डायरेक्शन होगा ये होगा और इसमें डायपोल का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। इसमें डायपोल का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। और गाइज, इसके लिए जो हमने फोर्स निकाला था वो हमारा जो फोर्स आ रहा था एफ नेट, इस केस में एफ नेट जब हमने निकाला था तो गाइज हमने क्या किया था, वो हमारा आ रहा था कि कुछ इस तरीके से आ रहा था। इस केस में हमारा जो एफ नेट आ रहा था कुछ इस तरीके से आ रहा था, ओके। गाइस, इसको जरा मैं और अच्छे तरीके से एनालाइज करूं, अगर ये देखो केस क्या है, डीई बाई डी एक्स पॉजिटिव है, डीई बाई डी एक्स क्या है, पॉजिटिव है। तो आप नेट इलेक्ट्रिक फोर्स देखो, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स किधर होगा भैया, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स देखो किधर होगा, डीई बाई डी एक्स क्या है, पॉजिटिव है। तो देखो इस पे जो फोर्स होगा, इस पे वो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, आई होप आप एग्री करोगे। और इस ये जो चार्ज है, इस पेयर के जो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ओके। वो कुछ क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा,
चलो कलर चेंज कर देते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फोर्स F प्लस। आई होप गाइस आप इस एक चीज पर ध्यान दिए होंगे, मैंने जो लेंथ बनाया हूं वेक्टर का वो छोटा छोटा बनाया हूं। F माइनस F नेट। देखो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई, इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग है। ओके इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या है, F ये छोटा होगा, ये वाला F ये F क्या होगा भाई, बड़ा होगा। ये वाला F क्या होगा भाई, बड़ा होगा। तो जो नेट फोर्स होगा वो किधर होगा, इस डायरेक्शन में। ओके इसका मतलब क्या, इस केस में जो नेट फोर्स होगा वो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ डायपोल लगेगा। नेट फोर्स किधर लगेगा, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ डायपोल। ओके चलो आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ओके आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और ये बेसिकली ये साइन को तो मैं यही बोलूंगा, देखो ये बहुत ज्यादा ना साइन वगैरह के पीछे जाना नहीं चाहिए भाई। ओके ये सिंपल मैग्नीट्यूड तो यही होने वाला है। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, दिस इज द मैग्नीट्यूड। ओके दिस इज द बेसिकली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यही होगा। डायरेक्शन वगैरह आप इस तरीके से निकालो, सबसे बढ़िया तरीका है एनालाइज करने का। ओके गलती वलती होने के भी चांसेस कम रहते हैं और बहुत सारा केसेस बन सकता है। लाइक जैसे देखो इस केस में अगर देखें, अच्छा चलो देखो अगर डीई बाई डी एक्स क्या है, नेगेटिव है। डीई बाई डी एक्स क्या है, नेगेटिव है। तो अब डीई बाई डी एक्स अगर नेगेटिव है गाइस, तो देखो इस केस में क्या होगा, डीई बाई डी एक्स अगर नेगेटिव है तो यहां पर फोर्स क्या होगा, बड़ा होगा। इस पॉइंट पे जो फोर्स होगा वह क्या होगा भाई, स्मॉल होगा। जो एफ नेट होगा, एफ नेट क्या होगा भैया, वो इस डायरेक्शन में होगा। ओके सो एफ नेट क्या होगा, इस डायरेक्शन में। सो नेट फोर्स देखोगे तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। ओके बट मैग्नीट्यूड यही होने वाला है, पी डीई बाई डी एक्स। ओके पी डीई बाई डी एक्स, दिस इज द बेसिकली गोइंग टू बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। हाँ आपको डायरेक्शन, आपको किसके लिए सोचना है, डायरेक्शन के लिए। और डायरेक्शन को सोचने के लिए गाइस ये जो डिफरेंशिएशन, इसका मतलब क्या है, ये इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको इसमें डाउट है तो आपको दिक्कत होगी थोड़ी सी। और आई डोंट थिंक कि जो मैथ वाले बच्चे हैं, जो मैथ के स्टूडेंट हैं, उनको इसमें दिक्कत होगी। ओके बिकॉज आपको भाई पढ़ना है डिफरेंशिएशन। ओके लिमिट के बारे में पढ़ना है, क्लास 12 में डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ना है, तो आपके लिए तो ये बहुत सिंपल चीज है। हाँ जो बायोलॉजी के जो लड़के हैं, बच्चे हैं, उनको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। तो वो जो बेसिक प्रॉपर्टी है, लाइक ये देखो डीई बाई, डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब क्या है, डीई बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या है। अगर इस मतलब को वो जानते होंगे तो वो चीजों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ओके चलो हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं, हम इस केस में आते हैं। देखो मैं बोला कि आपका ये जो वैल्यू है ना एफ नेट वाला, एफ नेट इज इक्वल टू मॉड पी डीई बाई डी एक्स, ये हमेशा रहेगा। ये कब रहेगा, जब ये हमेशा रहेगा अगर ये जो है क्या रहे, ये एक्सियल रहे तो। ओके जब भी डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल रहेंगे तो ये हमेशा केस रहने वाला है। ओके सो इस केस में बात करते हैं। अगर लेट अस अज्यूम डीई बाई डी एक्स, इस केस में डीई बाई डी एक्स क्या है, पॉजिटिव है। डीई बाई डी एक्स इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, देखो मैं इस पॉइंट पे जब फोर्स की बात करूं, यहां पे मैं फोर्स की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, इस पे फोर्स किधर होगा भाई, इस डायरेक्शन में होगा। इस पे जो नेट फोर्स होगा वो किधर होगा, ये पॉजिटिव वाले पे जो नेट फोर्स होगा वो इधर होगा। ओके और आई होप गाइस आप इन दोनों के लेंथ में
ये देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड छोटा होगा, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, इसलिए हमने लेंथ को डिफरेंशिएट किया है। जब मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा, मैं नेट की बात करूं, नेट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ओके, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो इस केस में देखो, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस केस में देखो गाइस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या कर रहा है, कौन साइड कर रहा है। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और जो आपका डाइपोल का डायरेक्शन कोइंसाइड कर रहा है, तो नेट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, और देखो अगर ये डीई बाई डी एक्स, अगर इसी फोटो के लिए डीई बाई डी एक्स क्या रहे, नेगेटिव रहे, इज ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, डीई बाई डी एक्स क्या रहे, नेगेटिव रहे, तो इस केस में डी बाई डी एक्स नेगेटिव रहे, तो देखो यहां पर फोर्स का डायरेक्शन किधर रहेगा, डी बाई डी एक्स नेगेटिव रहे, तो यहां पर फोर्स का डायरेक्शन लेटर से जो इतना बड़ा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो यही रहेगा। और इस केस में छोटा। जब मैं नेट की बात करूं, नेट जो होगा भैया वो इस डायरेक्शन में होगा। ओके, नेट जो होगा वो किधर होगा, इस डायरेक्शन में। तो अगर इफ डीई बाई डी एक्स इज डिक्रीजिंग, सो नेट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। ओके, इन दिस केस। ओके गाइस, तो चलो एक बार एनसीईआरटी से अपने आंसर को एक बार मैच करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 1.10 जो एग्जांपल नंबर, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, इस एग्जांपल को सॉल्व करने के बाद फिर हम कुछ अदर बुक के कुछ क्वेश्चन लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। देखो, एक जो बेसिकली बच्चे जेई वगैरह पर जो फोकस कर रहे हैं, जो भी लड़के स्टूडेंट्स, उनके लिए एक बढ़िया बुक है जो मुझे मतलब मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसको ले सकते हैं। बुक है वो फिजिक्स गैलेक्सी की बुक आती है, आशीष अरोड़ा सर की, उनका यूट्यूब चैनल भी है। ओके, फिजिक्स गैलेक्सी के नाम से। और वो बेसिकली आपको एलएन जयपुर में के मतलब फिजिक्स के एचओडी हैं, फिजिक्स डिपार्टमेंट के, और काफी उनका बढ़िया चैनल है, आप उसको फॉलो कर सकते हो उस चैनल को। और एक चीज और चैनल मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यूट्यूब का काफी बढ़िया चैनल है, वो चैनल है आपका न्यू इरा कोचिंग करके, न्यू इरा कोचिंग। ओके, इसमें बेसिकली आईआईटी बीएचयू के कुछ लड़के हैं, 3-4 लड़के स्टूडेंट जो मिलकर के इस चैनल को चलाते हैं, और काफी बढ़िया इनका चैनल है। ओके, न्यू इरा कोचिंग, मतलब सिलेबस वगैरह भी काफी हद तक बढ़िया से डालते हैं ये लोग। ओके, तो आप इसको भी जाकर के आप विजिट कर सकते हो, न्यू इरा कोचिंग एंड किसको, फिजिक्स गैलेक्सी। और अदर जो चैनल, जो अच्छे चैनल हैं, वो लाइक किसी कोचिंग के, जैसे मनास के जो कोचिंगे हैं, लाइक L1 हो गई, GRS हो गई। ओके, आप इन चैनल को भी जाकर विजिट कर सकते हो, दिस आर द गुड यूट्यूब चैनल। ओके, जो कोचिंग वाले हैं तो उस पर कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल नहीं, देखो कंप्लीट कोर्सेज तो कहीं नहीं है, आई डोंट थिंक न्यू एरा पर भी है, लेकिन काफी हद तक इन्होंने दिया है। ओके, और फिजिक्स गैलेक्सी पे नहीं है, कंप्लीट कोर्सेस नहीं है, हाँ, लेकिन आपको स्टडी में बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये चैनल। ओके, और जो कोचिंग के चैनल है GRS वगैरह के और L1 वगैरह के, तो L1 यूट्यूब चैनल, ओके, L1 कोचिंग लिख के सर्च करना यूट्यूब पे, एक GRS ट्यूटोरियल्स। ओके, ये 2 चैनल हैं मनास की, 2 कोचिंग है, बेसिकली इनका यूट्यूब चैनल है, तो इन पर भी अच्छे खासे अच्छा स्टडी मटेरियल मिल जाता है। तो एक काम करते हैं, जो हमने एनसीईआरटी की जो स्टेटमेंट है उसको एक बार समझ जाते हैं, एनसीईआरटी की जो स्टेटमेंट है उसको एक बार समझते हैं। देखो, हमने जो अभी तक हमने जो एनालिसिस किया है, बेसिकली फोर्स को लेकर के हमने जो एनालिसिस किया है वो एनसीईआरटी से ज्यादा है। लाइक हमने नेट फोर्स क्या होगा इसकी वैल्यू निकाली है, और ये स्पेशल केस के लिए है, समझ रहे हो, यह नेट फोर्स की
क्या होगी, इसकी हमने वैल्यू निकाली है। दिस इज द फॉर स्पेशल केस। कब, जब डायपोल पैरेलल, डायपोल का एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों क्या रहे, कोइंसाइड कर जाए। चलो, और गाइस देखो हमने क्या, हमने एनसीईआरटी का ये जो केस बी है, केस बी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, ये वाली, ये जो लाइन है डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और उसके बाद यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो जो नेट फोर्स होगा, देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल, ये जो रेड वाली जो लाइन है डायपोल का डायरेक्शन है, तो जो इस पे फोर्स होगा, नेट फोर्स, वो इस डायरेक्शन में होगा। एनसीईआरटी का देखो, ये एनसीईआरटी का कौन है, फिगर 1.23b है। तो इस फिगर के नीचे क्या लिखा हुआ है, इस फिगर के नीचे चीजें लिखी हुई, डायरेक्शन शो किया गया है। तो ये वाला क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। देखो ये आप देखोगे अपने बुक में, तो डायरेक्शन ये लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये हमारा नेट फोर्स है। ओके, सो और इस तरीके से, इस तरह ये हमारा डायरेक्शन, एनसीईआरटी में भी इस तरह लिख रहा है डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, नेट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, वो ऐसे इसको किया हुआ है। देखो हमारा भी यही डायरेक्शन, ओके। और डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वाला जो है ये डायरेक्शन है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्रीज कर रही है। ओके, दूसरा देखो हमने क्या किया था, दूसरा हमने क्या देखा है गाइस, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करे, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, तो देखो इस पे फोर्स ज्यादा होगा, इस पे फोर्स कम होगा, नेट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा ये होगा। समझ लो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन दिस डायपोल। सिमिलरली गाइस देखो, यहां पर ये दूसरा केस है, दिस इज केस ए में देखोगे तो हम लोग का जो नेट होगा, नेट फोर्स, वो इस डायरेक्शन में होगा। वो क्या होगा भाई, इस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगा वो होगा भाई आपका इस डायरेक्शन में। और इसमें क्या होगा, देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, डायपोल का डायरेक्शन ये है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायपोल। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डीई बाई डी एक्स, यह पॉजिटिव है, डीई बाई डी एक्स क्या भाई, पॉजिटिव है। और इस पे जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। एनसीईआरटी ने भी यही लिखा है, ये जिस फिगर 1.23a है। तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, नेट फोर्स लिखा है ना, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, वह क्या बेसिकली लिखा है, वो इस तरीके से शो किया, हमारा यही डायरेक्शन है। और क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है। ओके, तो भाई देखो आपको लाइक इस फोटो को याद करके जाओगे, इस चीज को याद करोगे तो बड़ा मुश्किल होगा, तो मैं तो नहीं बोलूंगा, आपको याद करने की जरूरत है। आपको बेसिक ये होना चाहिए भाई कि डीई बाई डी एक्स का क्या मतलब है, वो पॉजिटिव होगा, डीई बाई डी एक्स, डीई बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, डीई बाई डी एक्स अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा। आपको बेसिकली इसका मतलब जानना चाहिए। ओके, और कोई नेट फोर्स की वैल्यू बोले तो दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स, और इसको बहुत इजीली से डिराइव किया जा सकता है। जिसको डिफरेंशिएशन के बारे में पता है वो बहुत आसानी से इस चीज को डिराइव कर सकता है। ओके, सो दिस इज नॉट अ वेरी बिग थिंग, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो गाइस देखो, ये हमारा जो है अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज पर बात करूं इस चैप्टर के लिए, तो हमने जो भी पॉइंट चार्ज लेकर के जो भी डिस्कस कर रहे थे, दिस इज द बेसिकली एंड ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू पॉइंट चार्ज। जो भी चीजें हैं, जो टॉपिक हैं, जो पॉइंट चार्ज से रिलेटेड टॉपिक है, चार्ज और फील्ड को लेकर के, ये एंड हो गया है। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, एक मिनट मैं बोर्ड से क्लीन कर दूं।
आगे हम क्या पढ़ेंगे, हम आगे बेसिकली पढ़ेंगे, आगे के जो टॉपिक है वो क्या है, वो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जो एसोसिएटेड चीज है वो है आपका गॉस लॉ। गॉस लॉ। ओके, और इसके बाद एक एनसीईआरटी ने एक टॉपिक दिया है जिसे बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज। एक मिनट देख लेना मुझे, कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम। ओके, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, यह क्या है बेसिकली, जो कंटिन्यूअस चार्ज है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चीजें हैं, इन चीजों के बारे में पढ़ना है। ओके, ये देखो, इन चीजों को हम कल से पढ़ेंगे। आज जो है एक एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1.10 है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1.10। चलो मैं एक बार इस बोर्ड को क्लीन करके मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूं। ओके, और उसको सॉल्व करेंगे, उसके और बाकी की जो चीजें, इन सब चीजों के बारे में हम कल से डिस्कस करेंगे। दीज आर द न्यू थिंग। ओके, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है चार्ज को लेकर के, इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के, और ज्यादा इंप्रूव होने वाली है जब आप इन सब चीजों को पढ़ लोगे। तो देखो, और आज मैं पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, उसके बाद फिर देखते हैं, कुछ अगर टाइम मिलता है तो हम फर्दर एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे बाहर के, एनसीईआरटी के बाहर से। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1.10। इसमें क्या है बेसिकली, 2 पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज का फोटो दिया हुआ है किस तरीके से है ये। ओके, देखो ये ए है, ये बी है, यहां पे एक चार्ज है 10 माइक्रोकूलम का, यहां पे एक चार्ज है -10 माइक्रोकूलम का, +10 माइक्रोकूलम का। ओके, इस तरीके से। अब क्या है, इनके बीच का जो सेपरेशन है, यह जो सेपरेशन है, दिस सेपरेशन, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस है 5 है। ओके, अब क्या है, एक पॉइंट पी है जो डायपोल के एक्सिस पे है। यहां से एक पॉइंट पी है और यह डायपोल के एक्सिस पे है, और पॉजिटिव चार्ज के साथ 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। यहां से देखो, मैं एग्जैक्टली वर्ड पढ़ता हूं। अ पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो सेंटर से 15 सेंटीमीटर। देखो, दो पॉइंट पॉसिबल है सेंटर से 15 सेंटीमीटर, एक ये वाला डायरेक्शन, दूसरा ये वाला डायरेक्शन। लेकिन क्या है, क्या लिखा है ये, ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का साइड ये है, मतलब यहां से 15, यह पॉइंट पी है। तो हमें इस पॉइंट पी पे, इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमें बेसिकली इस चीज को डिस्कस करना है। ओके, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमें इसको डिस्कस करना है। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके क्या है। एक है फॉर्मूला, एक क्या है भाई, फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह क्या होगा भाई, के पी बाई एक्स का क्यूब होगा, 2 kp बाई एक्स का क्यूब।
क्योंकि इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में डायपोल होगा। तो यह डिफाइन हो गया। ओके, तो एक है कि इस फॉर्मूला से आप कर दो, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल, आसानी से आप इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो देखो मैं एक काम करता हूं, मैं जरा इस पॉइंट पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू लेकर जाता हूं, मैं नेट फोर्स निकाल लेता हूं। ओके, मैं क्या करता हूं, नेट फोर्स निकाल लेता हूं। चलो, ये वाला लेंथ क्या है भाई, 15 सेंटीमीटर। ओके, यह क्या है, 15 सेंटीमीटर है, और यह क्या है भाई, यह 10 mm है, मतलब 0.5 सेंटीमीटर। 5 में मतलब क्या है, 0.5 सेंटीमीटर। ओके, तो गाइस अगर मैं ये वाला लेंथ की बात करूं, यहां पर ये लेंथ की बात करूं, दिस लेंथ विल बी बेसिकली 14.5 सेंटीमीटर। ओके, और इसकी वजह से इस पे जो नेट फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। व्हाट कैन आई राइट हियर, F1 इज इक्वल टू के, इसके चार्ज को Q लेता हूं, स्मॉल q कैपिटल Q, और या लेंथ, चलो यही होगा कुछ इंटू 10 टू द पावर, ये 14 का स्क्वायर है ना, -4 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, यही होगा। ये F2 की मैं बात करूं तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस नेगेटिव चार्ज का क्या फोर्स होगा, तो फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, अट्रैक्टिव है। ओके, और ये जो टोटल लेंथ की बात किया जाए, ये जो टोटल लेंथ है यह 15.5 हो जाएगा। ओके, सो F2 विल बी के स्मॉल q कैपिटल Q, 15.5 का स्क्वायर 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर मीटर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आई होप, आई डोंट थिंक आपको कोई इशू होगी। सो देखो एफ नेट जो होगा गाइस, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइड बाई 10 टू पावर -4, कॉमन ले लिया, यही होगा भाई। ओके, चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई, क्यू ई इज इक्वल टू एफ होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होता है, एफ बाई ई होगा, एफ नेट बाई क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यही होगा। ओके, हमें देखो, आप देखोगे ध्यान से देखोगे, हमें बहुत सारी चीजें डाटा इसमें पता है, हमें क्या क्या पता है। चलो मैं यहां पर लिखता हूं, हमें अगर मैं इसको सॉल्व करूं हमें क्या क्या पता है। आप ध्यान से देखो, ये उधर चला जाएगा। ओके, वन का स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा, ये वाला जो टर्म है, और आपका यहां पर क्या आएगा, के की वैल्यू के क्यू बाई 10 टू द पावर -4। ओके, यही हो जाएगा। चलो एक काम करता हूं मैं, ये जो है मैं इसको थोड़ा सा इसको अगर हम सॉल्व करें हमारे पास क्या मिलेगा, देखो ये इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूं, व्हाट आई गेट, इन दोनों को अगर ऐड कर लिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 15.5 माइनस 14.5,
ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई ओके, यही होगा इंटू 9 10⁻⁹ की वैल्यू हो गई। क्यू कितना है 10 इंटू 10⁻⁻6 और 10⁻⁻4 तो 10⁻4 हो जाएगी। ओके, बेसिक जो है हमें इसको कैलकुलेट करना होगा। चलो देखो, ये वाला जो टर्म है दिस इज बेसिकली 1, यह हो जाएगा 1, और ये वाला जो टर्म है कितना क्या हो जाएगा भाई, ये जो टर्म है यह क्या हो जाएगा बेसिकली, आप ध्यान से देखो, यह बेसिकली क्या हो जाएगा भाई 30 हो जाएगा 30। ओके, यह क्या हो जाएगा 30, और इसको देखा जाएगा इस, आप स्क्वायर अगर मैं लूं, यहां पर हम अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं। ओके, हम इसको क्या ले लेते हैं भैया, एक अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं। इसको मैं बोलता हूं 15 और यह भी 15, ये दोनों 15 का स्क्वायर हो जाएंगे। ओके, ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई 15 के स्क्वायर हो जाएंगे। तो हमारा क्या आएगा, मैं एक बार इसको थोड़ा सा चलो ठीक है, हम यहीं को सोल्व करते हैं। देखो हमारा यहां पर क्या आएगा, हमारा 9 इंटू, ध्यान से देखो 10⁻³ हो गया। ओके, 8 हो जाएगा। ओके, 3 1 4 और प्लस 4, 10⁻⁹ इंटू 10⁸ इंटू 30 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 15 का स्क्वायर। ओके गाइस, तो यह बेसिकली क्या आ जाएगा, हमें इसको सोल्व किया जाए तो यह बेसिकली क्या हो जाएगा भाई 15 15 का स्क्वायर। ध्यान से देखो, सो 15 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 15 15⁻3। ओके, कैंसिल हो गया। ओके, तो 5 5 क्या हो गया, ये 2 5 इंटू 5 इंटू 15 इंटू 10⁸ या क्या हो जाएगा बेसिकली 200 इंटू 10⁻6 5 इंटू 5 इंटू 15, यह बेसिकली क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो 40 8। ओके, 8/15 इंटू 10⁻6, अगर मैं इसको देखूंगा तो आई कैन राइट 80/5 80/15 इंटू 10⁻5। ओके, तो यह क्या है, यह क्या आएगा भाई, इसको देखा जाए तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 16 इंटू 5 3 इंटू 5। ओके, यही आएगा ये। अब 5.33 इंटू 10⁻5। So what is the electric field basically 5.33 into 10⁻5 न्यूटन पर कूलम, ये अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हमारा। ओके, चलो खैर हमारे में और एनसीईआरटी का क्या आ रहा है 4.13 इंटू 10⁻6। एनसीईआरटी का क्या आ रहा है 4.13 इंटू 10⁻6। ये जो डिफरेंस है ये बेसिकली एनसीईआरटी वालों ने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दिया है। ओके, एनसीईआरटी वालों ने क्या किया है डायरेक्टली यूज कर दिया है इन्होंने फॉर्मूला।
क्या किए यार? हम्म? क्या किया? कुछ नहीं किया हूँ। अरे यार, तो उसमें तो आ गया होगा। नहीं तो मैं बोल नहीं रहा था ना। अरे तब मेरे को सूसू जाने दीजिए तब। जाओ जाओ सुसु कर लेता हूँ। आप गैस छोड़ सकते हैं, तो मैं सूसू कब से रोक के रखी हूँ तो ना। क्यों गैस छोड़ते हैं यार, बनाते बनाते वीडियो गैस छोड़ते हैं। कितना देर है अभी? क्या बोले? कितना टाइम है अभी? बस थोड़ा सा। हाँ। थोड़ा सा थोड़ा सा।
कितना टाइम हो रहा है अभी? 8 बजे वाला है। चलो चलते हैं। हो गया तो बोले नहीं। कल इसी में ऐड कर देंगे, नहीं कर रहा। अच्छा